हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कुछ समय पहले भारत के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें उन्होंने भारत में वोट चोरी का आरोप लगाया था। कर्नाटका सरकार ने इसके संबंध में एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी की रिपोर्ट आई है। आप कल्पना करिए कि आप सुबह मतदान के लिए घर से निकल रहे हैं, वहां पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। वास्तव में सच यह है कि आपका वोट मात्र 80 रुपए में बेच दिया गया है। जी हाँ, सिर्फ 80 रुपए में। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं था, ये कोई एकमात्र घटना नहीं थी, बल्कि कर्नाटका के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6000 से ज़्यादा वोट ऐसे ही गायब किए गए थे। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वोटर डिलीशन नेटवर्क था जिसमें आवेदन डाले गए, पास हुए और सिस्टम से वोटर को बाहर कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत में लोकतंत्र खुलेआम बिक रहा है या फिर क्या चुनाव अब पैसों की बोली से तय किए जा रहे हैं? क्या किसी का भी वोट मात्र 80 रुपए का पेमेंट करके हटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस साजिश की। एसआईटी ने इस घोटाले को कैसे पकड़ा और एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है और इसका लोकतंत्र और संविधान का एंगल क्या है, क्योंकि यह घोटाला बहुत महत्वपूर्ण है और यूपीएससी के नज़रिए के साथ साथ आम जनता के लिए भी, आम वोटर के लिए भी, आम मतदाता के लिए भी, जो वास्तव में लोकतंत्र की जड़ है, नींव है, उनके लिए भी यह वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है, पहली बात तो कर्नाटका की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसके अनुसार आलंद विधानसभा सीट में एक संगठित रैकेट सक्रिय था। कुछ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के साथ मिलकर वोट डिलीशन फॉर्म्स भरे। हर एक फेक एप्लीकेशन के लिए मात्र 80 रुपए दिए जाते थे। इस नेटवर्क ने 6000 से ज़्यादा जेन्युइन वोटर्स को शिफ्टेड या डेड दिखाकर वोटर लिस्ट से हटा दिया। अब आप सोचिए, एसआईटी बहुत क्लियरली ये कह रही है कि दिस वॉज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल आउटकम्स बाय मैनिपुलेटिंग वोटर्स रोल, यानी कि मतदाता सूची को मैनिपुलेट करके वोटर्स के वोट का जो प्रभाव है उसको बदलने का बिल्कुल क्लियर इंसिडेंस है। इसका मतलब यहाँ केवल एक डेटा फ्रॉड नहीं हो रहा है, ये डेमोक्रेसी इंजीनियरिंग का एक नया तरीका था। अगर इस मामले को हम देखें तो संविधान और कानून इसके लिए क्या कहते हैं वह भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, भारतीय संविधान की दृष्टि से यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि सबसे पहले अनुच्छेद 326 आपको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देता है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है, जो कि एक मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे ऊपर का है उसे मतदान का अधिकार मिलता है। 326 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से इसे देता है। और अगर मात्र 80 रुपए लेकर के इसे डिलीट किया गया है तो यह सीधे सीधे 326 पर हमला है। इसी प्रकार अगर हम 324 को देखें, जो भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में एक प्रावधान करता है कि निर्वाचन आयोग का यह कर्तव्य है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। तो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में अगर छेड़छाड़ की जा रही है तो फ्री और फेयर इलेक्शन पर भी क्वेश्चन उठता है। यह इलेक्शन कमीशन की या तो फेल्योर मानी जाएगी या सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन का एक तरीका माना जा सकता है, जहां पर लोगों के मतदान के अधिकार को एक तरीके से छीना जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 की धारा 22 और 23 को, तो इसके अंतर्गत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया और नाम हटाने की प्रक्रिया दी गई है। इन सेक्शंस के द्वारा कोई भी नाम हटाने के लिए ड्यू वेरिफिकेशन किया जाता है और बिना ड्यू वेरिफिकेशन के अगर नाम हटाया जा रहा है तो यह कानूनन एक अपराध है। अगर हम यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो इस घोटाले में 3 प्रमुख मुद्दे आ जाते हैं।
सबसे पहला मुद्दा है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का, यानी कि चुनावी पारदर्शिता का, और चुनावी पारदर्शिता यहाँ से भंग होती है। दूसरा डेमोक्रेसी में गिरावट का, लोकतांत्रिक गिरावट का मामला आता है। और तीसरा गवर्नेंस के फेल्योर का मामला आता है, जहाँ पर इस तरीके के बड़े फ्रॉड को भी आइडेंटिफाई नहीं करता है इलेक्शन कमीशन। तो जीएस पेपर 2 में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक बड़ा हिस्सा आता है जीएस पेपर 2 में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे मेंस के आंसर में केस स्टडी के तौर पर भी नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर वोट ही गायब हो गए तो जनता में संप्रभुता कहाँ बचेगी। अगर इलेक्शन ऑटोक्रेसी की शुरुआत इसको माने तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल डेमोक्रेसी में डेटा मैनिपुलेशन डेमोक्रेसी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किया जा रहा है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जा रहा है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें कि किस प्रकार से इसके संबंध में और इस तरीके की घटनाओं के संबंध में व्यवस्थाएं हैं, तो यूएसए में वोटर सप्रेशन को फेडरल क्राइम माना जाता है, संघीय अपराध माना जाता है। यूरोप में वोटर लिस्ट में कोई परिवर्तन हो तो पब्लिक नोटिस देना अनिवार्य है। और इंडिया में एसआईटी की रिपोर्ट यह बताती है कि ऐसे बदलाव चुपचाप और पैसे के बदले किए गए। यह बताता है कि भारत को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तत्काल और बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है। तो जहां आप कहते हैं कि हम एक बेहतर लोकतंत्र में जी रहे हैं, वहां पर अगर इस तरह की घटना होती है तो आपको बहुत सावधान होना चाहिए अपने वोटिंग अधिकारों को लेकर के। सोचिए, मात्र 80 रुपए लेकर के 6000 वोटों को गायब करना कोई प्रशासनिक गलती, साधारण प्रशासनिक गलती नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा पर एक प्रकार से हमला है। यह सिर्फ कर्नाटका का मुद्दा भी नहीं है, यह भारत के हर नागरिक के मौलिक अधिकार का कहीं न कहीं मुद्दा है, जो उसे वोट डालने के अधिकार से वंचित कर रहा है। यदि आज एक सीट पर 80 रुपए देकर के वोट हटाया जा सकता है, तो कल पूरे देश में भी, या हो सकता है किया भी गया हो, जनादेश को खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर लोकतंत्र की असली शक्ति ईवीएम में माने या सरकार में माने तो ऐसा नहीं है। वास्तव में लोकतंत्र की असली शक्ति है वोटर की फिंगर में, उंगली में, जो वोट पे बटन दबाती है। और इसीलिए अगर वोट देने वाले की उंगली ही वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं होगी तो सरकार कौन चुन रहा है? निश्चित तौर पर सरकार पैसे वाले लोग चुन रहे हैं, भ्रष्ट लोग चुन रहे हैं, इलेक्टोरल फ्रॉड किया जा रहा है। अगर आप जानते हैं कि आपका वोट भी इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और अगर इस प्रकार की घटनाएं आपके आसपास कभी न कभी कहीं ना कहीं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को इस संबंध में जागरूक करें। वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें कि भारत में लोकतंत्र को बिकाऊ ना बनाया जाए, लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखा जाए। अगर ये आरोप पूरी तरह से साबित होते हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इलेक्शन कमीशन के सामने भी, कि उसे अपनी इंटीग्रिटी साबित करनी पड़ेगी। इतने बड़े पैमाने पर धांधली को किस प्रकार किया जाएगा, ये आगे देखने का विषय होगा। अगर इस पर कोई बड़ा अपडेट होता है तो मैं अवश्य तौर पर अगला वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए, एक छोटा सा आपको अपना YouTube चैनल का लिंक बता देते हैं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट यह भी है कि दिवाली की सेल जो ख़त्म हो गई थी, चूँकि बहुत सारे बच्चों का अपडेट आया कि वे किन्हीं कारणों से, त्यौहार में बिज़ी होने के कारणों से उसे ज्वाइन नहीं कर पाए, इस वजह से इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये लास्ट चांस है कि इतने बड़े डिस्काउंट का, जो साल में इतना बड़ा डिस्काउंट आपको दिवाली की खुशी पर दिया जा रहा है, लगभग 70% का डिस्काउंट हर एक कोर्स पर, वो अब आप ले सकते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर से पहले और इस बार वेट मत कीजिए लास्ट डेट का, क्योंकि इसके बाद आपको ये सेल तो नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण ये है कि जैसे हम देखें 2027 के बैच के लिए आपको मात्र 17,999 रुपये पे करने हैं। 2027 की पूरी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स आपको दिए जाएंगे, जैसे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको दिल्ली में रह करके पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ये सब आपको इसी बैच में मिल जाएगा मात्र 17,999 रुपये में। आपको बस करना क्या होगा, आपको ऐप में जा कर के इस कोड को यूज़ करना होगा। जहाँ पर भी आपको तैयारी करने के लिए ये कोर्स खरीदना हो, स्टडी IQ का 2026 का, 27 का, 28 का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का, PCS का या जुडिशरी का, आप बस PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। 31 दिसंबर से पहले ज्वाइन करिए, आपको लगभग 70% ऑफ के साथ पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, वेट मत कीजिए। थैंक यू सो मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।